हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग मिलकर इस वीडियो में अर्धनारीश्वर निबंध का अध्ययन करेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध क्या है, इसके लेखक कौन है और यह निबंध किस परीक्षा में पूछा जाता है। वैसे तो देखा जाए यह जो निबंध है बिहार बोर्ड कक्षा 12 के सिलेबस में रखा गया है। कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह निबंध इतना महत्वपूर्ण है कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा लगी हुई है TRE 4.0 उसमें यह पूछा जाएगा। इसके पहले भी जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है उसमें भी इस निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अर्धनारीश्वर निबंध क्या है और इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्धनारीश्वर निबंध जो है इसके लेखक कौन है। क्योंकि लेखक का परिचय पूछा जाता है तो लेखक सबसे पहले देखिए अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक। तो अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जब भी पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है तो आपको बताना है दिनकर है। अर्धनारीश्वर निबंध गद्य की कौन सी विधा है तो आपको बताना है अर्धनारीश्वर जो है वह क्या है, निबंध है। अब सबसे पहले हम लोग दिनकर जी के बारे में जानते हैं कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ, इनके माता क्या नाम था, पिता क्या नाम था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो जन्म हुआ है, जन्म वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहां पर जन्म हुआ है तो सिमरिया बेगूसराय, स्थान का नाम है सिमरिया बेगूसराय। और यह स्थान कहाँ है, बिहार में। तो आपको बताना क्या है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ, 1908 ईस्वी में। कहां पर हुआ, सिमरिया बेगूसराय। और यह स्थान कहाँ है, बिहार में। इनका निधन कब हुआ, जन्म और निधन। तो इनका जब निधन हुआ तो 24 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हुआ। जन्म हो गया, निधन हुआ। अब बात करते हैं इनके पिता क्या नाम था, दिनकर जी के पिता का नाम या माता का नाम। तो पिता का जो नाम था इनके, पिता रवि सिंह, माता का नाम इनके था मनरूप देवी। और पत्नी श्यामवती देवी। तो आपने देखा कि दिनकर, आपसे पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता क्या नाम था, रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी और पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। अब देखते हैं कि जो इनकी पहली कविता थी
वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो प्रथम कविता जो थी, प्रथम कविता एक पत्रिका था जिसका नाम था छात्र सहोदर। छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित। इसको आपको याद रखना है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आपको बताना छात्र सहोदर नामक एक पत्रिका थी जिस पत्रिका में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। अब देखते हैं कि जो दिनकर जी की उपाधियां हैं इनके उपनाम क्या क्या है। माता का नाम हुआ, पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्म, निधन। अब दिनकर जी के उपनाम क्या थे, इनको किस किस नाम से साहित्य में जाना गया। वैसे देखा जाए तो इनको जो है राष्ट्र कवि के रूप में बताया गया। दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं। और तो इनके उपनाम पहले देखते हैं, उपनाम क्या क्या है। उन उपनाम तो इसे इनका दिनकर है। उपनाम क्या है, दिनकर। और दिनकर किसका पर्यायवाची होता है, आपसे पूछा जाए दिनकर किस शब्द का पर्यायवाची है तो आपको बताना है सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर किस शब्द का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो इनका जो उपनाम है इनको कहा गया आधैर्य का कवि। आधैर्य का कवि। और क्या कहा गया, आग और राग का कवि। आग और राग का कवि। समय सूर्य। और किस नाम से जाना गया, ओज और पौरुष के कवि। ओज और पौरुष के कवि। मौन त्याग का सिंहनाद। मौन त्याग का सिंहनाद। राष्ट्र कवि। तो वैसे देखा जाए तो जो राष्ट्र कवि की उपाधि है वह मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त है। लेकिन जो बिहार बोर्ड की किताब है उस किताब में दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्र कवि के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लेकिन जब यहाँ बिहार बोर्ड से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्र कवि जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इनको आधैर्य का कवि कहा गया, आग और राग का कवि कहा गया, समय सूर्य कहा गया, ओज और पौरुष के कवि कहा गया, मौन त्याग का सिंहनाद कहा गया। इसके अलावा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो इतना आपको याद रखना है कि राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या क्या है, आधैर्य का कवि, आग और राग का कवि, समय सूर्य। इस चीज को आपको याद रखना है। दिनकर किस शब्द का पर्यायवाची है इसको भी याद रखना है। तो दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अब हम लोग देखते हैं जो इनको किस किस रचना पर पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला। तो मुख्य रूप से इनको देखा जाए जो पुरस्कार या सम्मान मिला है, पुरस्कार या सम्मान
तो 2 पुरस्कार मिला मुख्य रूप से। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ, और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वह 1972 ईस्वी में मिला, 1972 ईस्वी में। और कौन सी रचना थी जिस पर ज्ञानपीठ मिला था? आपसे पूछा जाए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। और जो दूसरा पुरस्कार था उसका नाम है साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। यह 2 पुरस्कार उनको मिला था दिनकर जी को मुख्य रूप से। वैसे तो पद्म भूषण, पद्म श्री भी मिला है, लेकिन आपको 2 याद रखना है, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था? उस रचना का नाम है उर्वशी। एक रचना है, यह काव्य है। अब इसी उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह किस रचना पर मिला? तो एक इनका निबंध था जिसका नाम था संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय, यह कौन सी विधा है? यह विधा जो है निबंध है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय यह गद्य की कौन सी विधा है? आपको बताना है निबंध। पूछा जाएगा उर्वशी कैसी रचना है? तो यह उर्वशी जो है एक काव्य है। उर्वशी क्या है? एक काव्य है। और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब जो संस्कृत का 4 अध्याय है इस पर जो साहित्य अकादमी मिला। उर्वशी जो रचना है इसमें 5 अंक है। कितना अंक है? 5 अंक है। क्योंकि जो पुरस्कृत रचना है उसको हमको याद रखना है। उर्वशी किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो आपने देखा कि इनको जो मुख्य रूप से 2 पुरस्कार मिले थे, एक ज्ञानपीठ और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, काव्य कृतियां, वह क्या क्या है? प्रमुख काव्य कृतियां, प्रमुख काव्य कृतियां। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है क्या है, गद्य है कि काव्य है? या काव्य गद्य है तो निबंध है कि नाटक है, उपन्यास है, क्या है? तो आपको ध्यान रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी ने निबंध लिखा है और जो है क्या लिखा? निबंध, और इसके अलावा काव्य लिखा है। तो जो प्रमुख काव्य कृतियां थी जिसमें प्रणभंग, प्रणभंग, और प्रणभंग का जो प्रकाशन है 1929 ईस्वी में। दूसरी रचना रेणुका, रेणुका 1934 ईस्वी। तीसरा हुंकार, हुंकार या 1938 ईस्वी। उसके बाद रसवंती, रसवंती जो है 1940 ईस्वी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की रचना 1946 ईस्वी। इसके अलावा और जो रचनाएं हैं
रश्मरथी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, राम की प्रतीक्षा, कोमलता और कृतित्व, हारे को हरिनाम। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जिसमें काव्य कृतियां, आपको याद रखना प्रणभंग। आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रणभंग किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1929 ईस्वी में हुआ। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऐसी रचना है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया, आधुनिक युग की गीता, आधुनिक युग की गीता। इसको याद रखना है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसको जो है आधुनिक युग की गीता कहा गया। कुरुक्षेत्र को। रश्मरथी में किसका जीवन चरित्र है, तो यहाँ पर कर्ण का जीवन चरित्र है। कर्ण का जीवन चरित्र या जीवन से संबंधित जो कर्ण थे उन्हीं का जीवन से संबंधित या महाकाव्य है रश्मरथी। रश्मरथी किसके जीवन से संबंधित है, कर्ण के। नील कुसुम, उर्वशी। यही उर्वशी जो है इसी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इसमें जो है 5 अंक है। आपसे पूछा जाएगा उर्वशी में कितना अंक है, तो 5 अंक है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, कोमलता और कृतित्व इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आपसे ऐसे पूछ लिया गया उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है। इसके अलावा एक कवि और है जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। उर्वशी नाम से जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब उर्वशी चंपू लिखा हो, उर्वशी क्या लिखा हो, चंपू लिखा हो, तब आप जानिए कि जयशंकर प्रसाद जी का है। और उर्वशी पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर को आपको याद रखना है। किसके उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर को आपको बताना है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इनकी गद्य कृतियां कौन कौन सी हैं। प्रमुख गद्य कृतियां, तो जो प्रमुख गद्य कृतियां हैं इसमें क्या क्या है प्रमुख रूप से, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख गद्य कृतियों में जैसे कहा गया मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, वट पीपल,
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, शुद्ध कविता की खोज, अर्धनारीश्वर काव्य की भूमिका, दिनकर की डायरी, तो इनकी जो प्रमुख गद्य कृतियां थी उसमें मिट्टी की ओर निबंध है, वट पीपल निबंध, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये भी निबंध है, शुद्ध कविता की खोज भी निबंध, अर्धनारीश्वर और काव्य की भूमिका। इसके अलावा दिनकर की डायरी। आपसे क्या पूछा जाएगा, वट पीपल के लेखक हैं, तो वट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल क्या है, गद्य है कि पद्य है, तो आपको बताना है वट पीपल जो है वह गद्य है। वट पीपल गद्य की कौन सी विधा है, निबंध है कि नाटक है, उपन्यास है, तो आपको बताना है यह निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी विधा है, तो आपको बताना है निबंध है। यह शुद्ध कविता की खोज के लेखक, तो आपको इस जो प्रमुख मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है इसको आपको याद रखना है। यहाँ तो ज्यादातर करके आपको अर्धनारीश्वर पर ध्यान देना है, क्योंकि अर्धनारीश्वर निबंध जो है कक्षा 12 के सिलेबस में लगा हुआ है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है, तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यह वैसे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, गांव में हुई थी, और बाद में इन्होंने क्या किया कि बिहार के एक भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे। रामधारी सिंह दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर थे। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा इनका उपन्यास को निबंध क्या है और प्रमुख काव्य कृतियां क्या हैं, इनको कौन सा सम्मान मिला, इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, तो आपको बताया गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो अर्धनारीश्वर निबंध है, इस निबंध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस निबंध में दिनकर जी ने बताया कि जो अर्धनारीश्वर निबंध है वह शिव पार्वती का कल्पित रूप से है। अर्धनारीश्वर निबंध देखा जाए तो अर्धनारीश्वर निबंध में इन्होंने क्या बताया कि यह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में हुआ। अर्धनारीश्वर निबंध के बारे में हम लोग देखते हैं तो इसका जो प्रकाशन हुआ कब हुआ, 1952 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने कहा कि अर्धनारीश्वर, अर्ध मतलब आधा नारीश्वर, कि ऐसा रूप जो है उसमें आधा रूप स्त्री का आधा रूप पुरुष का दिखाई देता है। तो अर्धनारीश्वर निबंध जो है, इस निबंध में शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। यहीं से प्रश्न आ सकता है कि अर्धनारीश्वर में किस जो अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है वह किससे की गई है, तो शिव पार्वती के कल्पित रूप से। शिव और पार्वती, शिव और पार्वती का कल्पित रूप
कि इस रूप की कल्पना की गई है, यह रूप वास्तव में है नहीं। यहीं से सबसे पहले प्रश्न आएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर निबंध, अर्धनारीश्वर गद्य की विधा है निबंध। और अर्धनारीश्वर में किसके रूप की कल्पित रूप की कल्पना की गई है? तो आपको बताना है शिव और पार्वती के। अब इस रूप की जो कल्पना की गई है, इसमें बताया गया है जिसमें आधा अंग पुरुष का, आधा अंग स्त्री का होता है, और एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं। इस निबंध में बताया गया मूर्ति एक ही है, उस मूर्ति में क्या है, उसके दो आंखें हैं, एक रसमयी है और तो दूसरी क्या है, विकराल है। और एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक में त्रिशूल धारण की है, एक में क्या है, चूड़ियां पहनी। और एक ही मूर्ति की दो पांव है, जिसमें जायदार साड़ी से आवृत है, एक साड़ी से आवृत है और दूसरा क्या है, वाघंबर को धारण किए हुए। तो अर्धनारीश्वर में क्या हुआ कि आधा रूप स्त्री का, आधा रूप पुरुष का, उसको कल्पना के रूप में माना गया कि यह अर्धनारीश्वर निबंध है। और इस निबंध में क्या हुआ कि नारी को उसकी इच्छा, जिस काम का जो बंटवारा किया जा रहा था, तो उसमें नारी की इच्छा नहीं पूछी गई और नारी को क्या किया गया, उसको जो है कमजोर मान लिया गया। और पुरुष अपने को बलशाली मानता है और नारी को कमजोर मानकर उसको घर के काम में लगा देता है कि नारी जो है बहुत कमजोर होती है, उसको घर में जगह दे दिया और अपना स्वयं खेतों में चला गया काम करने के लिए। और इसी में जो है अर्धनारीश्वर निबंध में यह बताया गया कि जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जो नारी है वह पुरुषों का गुण धारण कर लेती, तो अगर यदि कोई नारी पुरुषों का गुण धारण करती है तो वह हस्ती कहलाती है, और कोई अगर नर स्त्री का गुण धारण करता है तो वह देवता बन जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा, किसने कहा कि यदि नारी पुरुषों का गुण धारण करती है तो वह जो है राष्ट्रीय बनती है, और जो पुरुष है नारी का गुण धारण करता है वह तो देवता बन जाता है। तो प्रेमचंद जी ने कहा। इसके अलावा यह भी इस निबंध में बताया गया कि यदि जो है जो महाभारत का युद्ध हुआ, अगर संधि की वार्ता दुर्योधन और कंस के बीच ना होकर गंधारी और कुंती के बीच हुई होती तो शायद महाभारत न मचता। इसका तात्पर्य क्या है कि नारी जो होती है वह, उसके अंदर नारी के जो गुण हैं जिसमें दया, ममता, सहिष्णुता, यह सब गुण उसमें विद्यमान होते हैं, वही गुण पुरुषों में विद्यमान नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमेशा युद्ध, लड़ाई ये सब होता रहता है। वह उसके पुरुष क्या है, अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बताया गया है कि पुरुष को नारी का गुण धारण कर लेने पर वह देवता के समान होता है। और इसके अलावा और क्या बताया गया इस निबंध में कि तो ये जो निबंध था अर्धनारीश्वर, इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, नारी और नर एक ही द्रव्य की धली दो प्रतिमाएं हैं। नर और नारी एक ही, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर और नारी किस पदार्थ की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो ये क्या है, द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। और इसी में जो है इस निबंध में बताया कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी ने, पहले क्या था कि नारी को भिक्षुणी नहीं बनाया जाता था, बाद में फिर क्या हुआ कि नारी को भिक्षुणी बनाया गया। तो बुद्ध जी ने कहा
कि अगर नारी को भिक्षुणी नहीं बनाया गया होता तो शायद इस जीवन है या पृथ्वी पर जो इनका मानव का जीवन है वह शायद 5000 वर्ष चलता, लेकिन अब 500 वर्ष चलेगा। नारी को जो है भिक्षुणी बनाने के बाद क्या हुआ कि जो जीवन की कल्पना की गई थी या सृष्टि की जो कल्पना थी वह 5000 वर्षों की थी। अब वही जो है क्या हुआ कि जब नारी को भिक्षुणी बनाया गया तो उसमें जो है कहा गया कि अब जो जीवन था वह 500 वर्ष चलेगा। और इसके अलावा कबीरदास जी ने क्या कहा, इस निबंध में कबीरदास की भी एक पंक्ति है, नारी के बारे में बताया गया कि धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों, साधु क्या थे, नारियों से डरते थे, उनसे भय खाते थे। और उन्होंने क्या लिखा कबीरदास जी ने कि नारी, कबीरदास की पंक्ति है नारी के विषय में, कबीरदास जी ने लिखा कि नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार। अब जानी जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। कबीरदास जी ने नारी के बारे में बताया कि नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, कि नारी में तरह तरह के दोष होते हैं। आगे फिर क्या हुआ, एक बनार्ड शा करके में है, उन्होंने कहा कि नारी को जादूगरनी के समान माना, कि नारी क्या है, जादूगरनी के समान है। और इस निबंध में जो अंतिम पंक्ति है वह जो है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा कि मही मांगती प्राण प्राण में, अंतिम पंक्ति है, या पूछा जाए किस निबंध की पंक्ति है तो पंक्ति क्या है कि मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी। स्वप्न में गुज, स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष में नारी। तो अंतिम पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर ने बताया कि मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न में गुज सत्य की पुरुष में नारी, कि नारी के बिना क्या है, यह जो जीवन है वह संभव नहीं है, नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। और आप लोगों ने देखा कि जो अर्धनारीश्वर निबंध है, इस निबंध के लेखक कौन है,
और इसका प्रकाशन कब हुआ। अर्धनारीश्वर निबंध में किस देवी और देवता का कल्पित रूप मानकर अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, तो उसमें शिव और पार्वती की कल्पना की गई। तो यह सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अर्धनारीश्वर निबंध आप लोगों ने देखा और यह निबंध आपका कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें लगा हुआ है। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 4.0 अभी प्रस्तावित है उसमें भी यह निबंध इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।